बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से लिखा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम एंड डिफरेंस एज प्रोडक्ट। कि आपके पास जो क्वेश्चन सम या डिफरेंस में दिया गया होगा, मसलन ये जिस तरह क्वेश्चन है इसके दरमियान में यहाँ तो प्लस लिखा होगा, यहाँ माइनस लिखा होगा जो क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उसको आपने किस में चेंज करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है, यानी कि जो आंसर आए वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आए। मसलन इसका अगर आप आंसर देखें तो इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि 2 sin 4 थीटा कास थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने जो क्वेश्चन जो सम या डिफरेंस में होगा उसको चेंज किस में करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसके अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे सबसे पहले उनको देख लेते हैं ताकि फिर ये क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आ जाए। तो जिस टाइम ये हमने एक्सरसाइज शुरू की थी उस वक़्त मैंने ये आपको इस टेबल के बारे में बताया था कि आपने इन फार्मूलों को किस तरह याद रखना। तो ये उनका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। तो वो ट्रिक क्या था कि आपने सबसे पहले 4 बॉक्स बना लेने हैं। 4 बॉक्स बनाने के बाद आपने ना एक ख़ास तरतीब से लिखना है। वो तरतीब क्या थी, एक बार आपने एस लिखना था, फिर आपने 4 दफ़ा सी लिखना था, यानी कि एक दफ़ा एस, फिर 4 दफ़ा सी लिखना था, और फिर 3 दफ़ा एस आपने लिखना था। फिर ये जो नीचे वाली लाइन है इसके अंदर 2 बार एस, 2 बार सी, फिर 2 बार एस और 2 बार सी, यानी कि इस तरह ये आपने कर लेना था। उसके बाद आपने क्या करना था कि जो सब के ऊपर आपने 2 2 लिख लेना था, इधर 2 इधर 2 इधर 2 और इधर 2। फिर 2 के नीचे आपने लिखना था मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के नीचे क्या लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने ना साइन लगाने हैं। साइन कौन से लगाने हैं, मसलन ये 3 जगह पर माइनस लगाना है, इन 3 जगह पर माइनस लगाना है, और इन 3 जगह पर प्लस लगाना है। इधर प्लस लगाना है, इधर प्लस लगाना है, और इधर प्लस लगाना है। और ये वाले जो 2 हैं इनको आपने छोड़ देना है, इनके साथ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर वाली जो चीज़ है 3 रकमें, इसका जवाब नीचे दिया होता है। और अब हमने क्या करना, अब हम ये करेंगे जो नीचे वाली 2 रकमें हैं ना इनका जवाब अब ऊपर दिया होगा। मसलन ये जो लिखा है ना साइन प्लस साइन, इसका जवाब ऊपर है। इसका जवाब क्या होगा जी, 2 sin इंटू कास। अब अगर आप ये फार्मूला देखें ना साइन प्लस साइन, इसका जवाब क्या है, 2 sin इंटू कास। तो हमें ये पता है जो शुरू वाला आपने लिखना है साइन का एंगल, वो आपने p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा ये जो है ना इसको लिखना है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इससे आप अगर अगला फार्मूला देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, काज प्लस काज, इसका जवाब इधर आएगा, यानी कि काज प्लस काज ये किसके बराबर होता है, 2 काज इंटू काज। तो ये इसका ये फार्मूला 2 काज इंटू काज। फिर ये लिखा हुआ है साइन माइनस साइन। अगर इस जगह पर ये मैं आपको दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ, साइन माइनस साइन, तो ये हमने इधर लिख लिया साइन p माइनस साइन q। इसका जवाब क्या होगा, 2 काज इंटू साइन, 2 काज इंटू साइन। और सब से जो लास्ट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, काज माइनस काज, तो इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है। तो काज माइनस काज किसके बराबर होता है, -2 साइन इंटू साइन के बराबर होता है। अच्छा, इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है, जो इन क्वेश्चन में जो चीज़ भूलती है ना वो ये भूलती है कि ये याद नहीं रहता है कि पता नहीं वो कौन सा फार्मूला जिसके अंदर हमने 2 से डिवाइड करना है, एंगल को 2 से डिवाइड करना है। तो आपने याद रखना है जिसका आंसर 2 से शुरू होता है, यानी कि इक्वल टू के फ़ौरन बाद 2 आए तो आपने 2 से डिवाइड कर देना। तो इधर आप जितने भी ये देखेंगे ना फार्मूले, तो इज इक्वल टू के बाद 2 लिखा हुआ है, तो फिर 2 से डिवाइड करना। अगर ऊपर वाले फार्मूले देखेंगे इधर इज इक्वल टू के बाद 2 नहीं है, तो फिर आपने 2 से डिवाइड भी नहीं करना। तो इसको बस आपने याद रखना है। अब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर ये वाले जो 4 फार्मूले हैं ना इनको हमने इस्तेमाल करना है। हाँ जी, ये अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो साइन p प्लस साइन q वाला होगा, वो हमें पता है, वो बराबर है 2 sin p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब आपने कंपेयर करना है। कंपेयर इस तरह करना, आपने देखना p किसके बराबर है, तो p तो बराबर है 5 थीटा के,
तो ये लिख लेंगे P इज इक्वल टू 5 थीटा। और Q किसके बराबर है जी 3 थीटा के बराबर है। तो इधर लिखेंगे Q किसके बराबर है 3 थीटा के बराबर है। यहाँ से हमने P और Q की जो वैल्यू है ना वो कंपेयर करके लिख लिया। अब ये जो P और Q की वैल्यू है ये इस जगह पर हमने लगानी है, ये P और Q की जगह पर, P और Q की जगह पर। तो एक बार इनको हम प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, और एक बार हमने इसको माइनस करना और 2 पर डिवाइड करना। तो जब 3 थीटा 5 थीटा और 3 थीटा ये 8 थीटा हो जाएगा। 8 थीटा को 2 पर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 थीटा। इसी तरह 5 थीटा माइनस 3 थीटा, इसका आंसर आ जाएगा 2 थीटा। और 2 थीटा को जब हमने 2 पे डिवाइड करना है तो इसका जवाब कितना आ जाना थीटा आ जाना। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसके साथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसके अंदर आपको फार्मूला आना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब इसके ऊपर जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है वो ये है साइन P माइनस साइन Q। ये किसके बराबर होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप कंपेयर करें तो P किसके बराबर हुआ 8 थीटा के बराबर हुआ, Q किसके बराबर है जी 4 थीटा के बराबर है। ये P और Q की जो वैल्यूज़ हैं ये आपने जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ ना ये वाला फार्मूला, इसके अंदर आपने P की जगह पर 8 थीटा लगा दिया, और जिस जगह पर लिखा हुआ है जी Q, तो Q की जगह पर आपने क्या लिखना है जी ये जो है ना 4 थीटा, और इधर भी 4 थीटा आपने लिख दिया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 8 थीटा प्लस 4 थीटा 12 थीटा, और 12 थीटा के जब 2 पे डिवाइड करना तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 6 थीटा। इसी तरह 8 थीटा माइनस 4 थीटा, 4 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इसका ये जो आंसर है ये हमारे पास आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो वो लिखा हुआ है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो इसके ऊपर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसके अंदर सिर्फ कंपेयर ही करना है। जो P है वो 6 थीटा के बराबर है, Q 3 थीटा के बराबर है। P और Q की वैल्यू इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये आएगा 9 थीटा बाई 2। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, इसको पॉइंट में नहीं सॉल्व करना, बस इतना ही इसको कर लेना। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। तो ये जो cos P माइनस cos Q वाला फार्मूला लगना, और इधर जो P है P से मुराद क्या है जी 7 थीटा, और Q से क्या मुराद है खाली थीटा। ये P और Q की वैल्यू हमने लिख ली, और इस फार्मूले में जब ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर जब आप P और Q की वैल्यू लगाओगे, इधर भी P और Q की, एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो इस जगह पर लिखा है ना -2 साइन 4 थीटा और साइन 3 थीटा। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी इंतहाई आसान है, सेम उसी तरह ही होना है। cos 12 थीटा डिग्री और cos 48 डिग्री। अब इसके ऊपर भी आपने P प्लस Q cos P प्लस cos Q वाला फार्मूला लगाएंगे। इधर P से मुराद 48 डिग्री है, यानी कि ये जो P है ना इससे मुराद, इसकी आपने ना पहले इसको रीअरेंज कर लेना है। आपने कोशिश ये करनी है बड़ी रकम पहले लिखें और छोटी रकम बाद में लिखें, फिर उसको ना सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि प्लस हो रहे होते जिसको मर्जी पहले लिख लें। तो इसी तरह अब Q किसके बराबर होगा जी 12 के बराबर होगा। ये P और Q की वैल्यू है, ये वैल्यू इस फार्मूले में हमने अप्लाई करनी और हमारे पास आंसर आ जाना है। तो इस जगह पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिस टाइम हमने पहले थीटा में होता था क्वेश्चन, अब सिर्फ फ़र्क ये अब डिग्री के अंदर है। तो ये आपने ना P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, इधर P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, इस तरह ये 48 और प्लस 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 48 में से 12 निकालेंगे 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसको आपने ध्यान से समझना, वो ये है कि ये देखने में लग रहा है ये कोई दो रकम, ये दो नहीं है, इसको आपने सारी को P का नाम देना। आपने कहना ये सारी चीज़ किसके बराबर है P के बराबर है। और इसी तरह ये जो दूसरे नंबर पर ये जो लिखा हुआ है ये सब का सब यानी कि x माइनस 30 डिग्री ये किसके बराबर है Q के बराबर है। अब आपने इधर लिख लेना है, यानी कि ये आ जाएगा P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। फिर आप ब्रैकेट्स खोलें, ब्रैकेट्स खोलने से ये 30 माइनस 30 से कैंसिल हो जाएगा। इधर जब ब्रैकेट खोलेंगे ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे।
ये एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 2x को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा x। इसी तरह इस साइड पर ये जो एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया, 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री को 2 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं जी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये जो आइडेंटिटीज़ दी गई हैं इनको आपने प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी दी हुई है, ये वाली, यानी कि इसके अंदर भी आपने ना राइट साइड और लेफ़्ट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखें ना तो ये लिखा हुआ है x माइनस कास 3x। तो इसको ना रीअरेंज करते हैं, यानी कि ये रकम पहले लिखते हैं और ये वाली रकम बाद में लिखते हैं। तो जब आप इनकी जगह चेंज करेंगे ना आपने बाहर -1 लिख लेना, यानी कि -1 आपने कॉमन लिया तो ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको यूँ मल्टीप्लाई करें ना इसको इसके साथ, ये कितना जवाब आएगा माइनस कास 3 थीटा। तो ये अगर आप देखें ना यही लिखा हुआ है माइनस कास 3 थीटा। अगर -1 को माइनस कास थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है कास थीटा आता है, ये जो लिखा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, जब जगह चेंज करते हैं ना दो रकमों के दरमियान में क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो। दो रकमों के दरमियान में माइनस लिखा हो और उनकी जगह चेंज करें तो ब्रैकेट लगा कर बाहर -1 लिखना पड़ता है। ये आपने इस तरह लिख लेना है। अच्छा, अब ऊपर जो फार्मूला है ना ये लग जाएगा साइन पी माइनस साइन क्यू का, और नीचे जो फार्मूला लगेगा कास पी माइनस कास क्यू का फार्मूला लगेगा। ये दोनों फार्मूले इस जगह पर लिखे हुए हैं, और साथ ये जो लिखा हुआ है ना -1, इस आपने इस -1 को इसी तरह नीचे लिख देना -1। अच्छा, अब ऊपर जिस टाइम आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू का जो कि इस चीज़ के बराबर है, तो ये इस जगह पर लग जाएगा। ये आ जाएगा 2 कास पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये जो -1 है ये इस जगह पर आ गया। उसके बाद ये कास पी माइनस कास क्यू वाला ये जो दूसरा फार्मूला ये आप अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब ये जो दो माइनस है ना, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 इधर जवाब आ जाएगा। फिर इस 2 ने ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाना। फिर इसी तरह इस जगह पर बनेगा कास 4x डिवाइडेड बाई 2, इधर साइन 4x डिवाइडेड बाई 2, इधर बनेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, और नीचे भी बनेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये दो चीज़ें हमारे पास बचेंगी, तो इनको हमने इधर लिख लिया। हमें पता है काज ओवर साइन किसके बराबर होता है, काट के बराबर होता है। इसका एंगल 2x है, इधर 2x है, तो इस जगह पर भी क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो हमारा आंसर है वो किसके बराबर होना चाहिए जी, काट 2x के, और इधर भी अगर हम देखें तो वो काट 2x के ही बराबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय काज 8x प्लस काज 2x, ये किसके बराबर है जी, tan 5x के बराबर है। इसको प्रूव करें। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, फिर इसके अंदर अगर हम देखें दो किस्म के फार्मूले लगेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है साइन 8x प्लस साइन 2x, इसका मतलब साइन p प्लस साइन q वाला फार्मूला लगेगा। और जो नीचे है, नीचे क्या लिखा हुआ है काज 8x प्लस काज 2x, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा काज p प्लस काज q वाला फार्मूला लगेगा, और ये इसके बराबर होता है। तो ये जो ऊपर फार्मूला वो ऊपर हमने अप्लाई कर दिया इस जगह पर, तो ये चीज़ आ गई सारी। और जो नीचे रकम लिखी हुई है ये वाली, इसके ऊपर इस जगह पर ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो ये बनेगा जी जिस टाइम आपने इस चीज़ को सॉल्व करना ना, मसलन ये जो लिखा ना 8x प्लस 2x, ये बनेगा 10x, फिर उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 5x। इसी तरह जो नीचे वाली रकमें उन्होंने भी सेम इसी तरह हल होना है। और ये जो लिखा हुआ है ना 8x में से 2x निकालेंगे तो 6x, और नीचे क्या आ जाएगा 2, 6x डिवाइडेड बाई 2 या 3x, इसको आप लिख लें। अच्छा, अब ये चीज़ें कैंसिल हो जानी है, ये ऊपर नीचे सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ बचनी है ना वो कौन सी बचनी है जी, ये वाली, यानी कि साइन 5x डिवाइडेड बाय काज 5x, तो ये हमें पता है ये बराबर होता है tan 5x के।
तो ये हम कहेंगे ये हमारी क्या जी राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और इस चीज़ को हमने इसके बराबर प्रूव करना। ये बराबर है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 काट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके इक्वल हमने प्रूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, फिर इसके ऊपर जो फार्मूला हमने लगाना है वो कौन सा लगाना है, ऊपर यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू वाला लगेगा फार्मूला, और नीचे लगेगा साइन पी प्लस, ऊपर माइनस वाला और नीचे प्लस वाला। तो ये फार्मूले आपको पहले मैंने समझाए हुए हैं किस तरह याद रखने हैं। ये अब आपने ना फार्मूला अप्लाई कर देना। तो इस जगह पर जिस टाइम आप ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी रकम आ जाएगी, और जब नीचे वाली रकम के ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो ये वाली सारी रकम आ जाएगी। अब इसके अंदर आप ये देखें, ये जो 2 है ना, 2 को 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ है ना, इसको आपने इस जगह पर लिख लेना ब्रैकेट में, और ये वाली जो चीज़ है इसको आप इसके नीचे लिख लें इस जगह पर। तो ये जो सारे है ना, ये लिखा हुआ है काज ओवर साइन, काज डिवाइडेड बाय साइन। तो ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, काट के। अब जो एंगल इन दोनों का ना वही एंगल इसका आ जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरह अब ये लिखा है साइन ओवर काज, ये किसके बराबर है, टेन के, और ये जो साथ एंगल लिखा हुआ है उस एंगल को हमने इधर लिख लेना। अब इनको रीअरेंज कर लें, मसलन इस चीज़ को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही आंसर वो है जो हमने प्रूव करना था। मसलन इसको अगर आप देखें और इस चीज़ को देखें तो ये दोनों आंसर सेम है।